इस समय हम JKPCC ऑफिस के बाहर हैं और यहाँ पर इस समय मुलाजमीन जो हैं इकट्ठे हुए हैं। इनका डिमांड है कि पिछले 4 महीने से लगातार ये काम कर रहे हैं मगर सैलरीज इन्हें नहीं मिल रही है। हमारी लूट तुम्हारी। इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से जमावड़ा है, काफी ज्यादा संख्या में है एम्प्लॉयज का। और ये इस समय प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्कर्स हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना छीन के लेंगे। सर क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। जनाब हम पिछले 20 दिनों से कंटिन्यू हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। तो हमारी 2 डिमांडें हैं मैनेजमेंट से जो वो अभी तक नहीं मान रहे हैं। हमारी एक तो 4 महीने की सैलरी कंप्लीट हो गई, आज देखिए 5वां महीना भी इंटर हो चुका है और डेली वेजरों का जो ऑर्डर अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जो कि गवर्नमेंट ने जेडी ने निकाला था कि इनकी 300 पर डे, तो हर कोई ऑर्डर हमारे पे इम्प्लीमेंट होता था मगर तब अप्रैल से हमारा इम्प्लीमेंट ऑर्डर नहीं हुआ डेली वेजों का। बाकी सब डिपार्टमेंटों में हुआ, खाली JKPCC में अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। पिछले ऑर्डर तो हर दूसरे दिन ही इम्प्लीमेंट होते। एम्प्लॉय सारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस? नहीं, इसमें डेली वेजर में है और परमानेंट में। ये खाली जम्मू में भी नहीं, ये श्रीनगर में भी ऐसा ही सेम प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि JKPCC जम्मू एंड कश्मीर एक ही है, तो उसमें ये चल रहा है प्रोटेस्ट, दोनों जगहों पे चल रहा है। तो हम ये कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर देखिए 1800 मुलाजिम है, परमानेंट शर्मा साहब। तो हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि हमारी जो ये सैलरी है 4 महीने की और डेली वेजों का ऑर्डर इसको फिल फॉर इम्प्लीमेंट, क्योंकि आप देखिए 4 महीने से हम विदाउट सैलरी बैठे हैं। हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, हमारा क्या कहते हैं 85% यहाँ के मतलब हर मुलाजिम ने बैंक लोन लिया है, बैंक से नोट्सें आ रही हैं, बच्चों को स्कूल से नोट्सें आ रही हैं, उनको निकाला जा रहा है। अब देखिए हमारे वालिदैन की मेडिसिन है, हम इस वक्त बड़ी परेशानी में मुबतला, मगर अभी तक मैनेजमेंट अभी तक हमारे पास नहीं आई, कोई बातचीत का दायरा इख्तियार नहीं किया। हम आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं कि फिल फॉर हमारे इस मसले का हल निकाला जाए। तो इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है, क्या वजूहत है कि 1800 मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है? सर ये तो हम समझ रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट की नालायकी है, क्योंकि ये नंबर 1 कॉरपोरेशन हुआ करती थी। हमें इसके लिए बड़े बड़े मंत्री गवर्नर साहब अवार्ड देते थे, पहले भी MD आए थे क्योंकि इन्हीं के भेजे हुए थे। आज देखिए सर हमारी ये हालत है, ना तो हम बच्चों के लिए फीस के लिए हमारे पास पैसे हैं, ना माँ बाप के लिए दवाई के लिए पैसे हैं, और ना ही हमारी मैनेजमेंट आज तक 20-25 दिन हो गए हमें स्ट्राइक करते हुए, आज तक हमारे बीच में नहीं आई है। सर हम रोज़ इनको बोलते हैं जो आपको प्रॉब्लम है हमें बताइए, हमारे बीच में आइए, लेकिन सर ये हमारे बीच में कोई हमारी खबर लेने नहीं आ रहा है। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। अब सर ये प्रोटेस्ट हम बिल्कुल शांति से कर रहे हैं, हम कभी गेट के बाहर नहीं गए हैं और हम बार बार यही कह रहे हैं मैनेजमेंट को, हमारे बीच में आइए, हमसे बात कीजिए, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं LG साहब को एक बात ज़रूर कहूँगा, सर ये हमारे बीच में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ये बाहरों बाहर ही भाग रहे हैं। और कहाँ भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, हम भी उनके बच्चे हैं मैनेजमेंट के, लेकिन इन बच्चों को इन्होंने ज़मीन पे लाके बैठा दिया। सर आप देखिए ये डेली वेजर नहीं है, ये परमानेंट मुलाजिम है जिन्होंने लोन लिया हुआ है, हर चीज़ ली हुई है, लोन से मकान का लोन लिया हुआ, गाड़ी का लोन लिया, उनको सर नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। और हम इनसे यही बोल रहे हैं, हम कुछ आपसे कोई प्रमोशन नहीं मांग रहे हैं, कोई कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी 2 ही डिमांडें हैं, सिर्फ एक 4 महीने की सैलरी है सर, और दूसरा नंबर डेली वेजर का जो मसला है 9000 का। ऑल डिपार्टमेंट में 75 जो रुपये गवर्नमेंट ने LG साहब ने ऑर्डर किया था कि हर एक डिपार्टमेंट को डेली वेजर को मिलेगा, लेकिन आज तक हमारी कॉरपोरेशन को ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमारा दोष क्या है। हम काम करने के लिए आए हैं, घर से काम करने के लिए आए हैं। आज हम देखिए हमारे ऑफिसर जो बेचारे कुर्सियों पे बैठ के काम करते थे, आज हमारी मैनेजमेंट ने उनको ज़मीन पे बैठा दिया है। हम कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपने खुद देखा है। हम मैनेजमेंट से यही पूछना चाहते हैं, हम घर से काम करने के लिए आए हैं, हमें पे दो। हमारी 2 ही डिमांड है, जब तक हमारी ये 2 डिमांडें सर हमारी पूरी नहीं होंगी, एक तो 4 महीने की सैलरी और जो हमारा डेली वेजरों का मसला है ये 9000 का, जब तक ये 2 डिमांडें हमारी पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि काम जो है इसी तरीके से बंद रहेगा या कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के साथ कोई बात होगी? सर बात ऐसे है,
हमें भी कोई खुशी नहीं है कि हम जहाँ पर बैठे। हम भी चाहते हैं कि मैनेजमेंट हमसे मिले और जो काम बंद पड़े हुए हैं वो काम जो है खुल जाए। हम नहीं चाहते कि हम कोई खुश थोड़े हैं इतने दूर में बैठे हुए हैं सर। तो इस समय जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके मुलाजिम सड़कों पर हैं, क्या वजूहत आपको लगती है कि इस सरकार में ऐसा क्या हो गया कि एक भी डिपार्टमेंट जो है ये सुखी नहीं है? सर इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सरकार अब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। अगर सरकार चाहे तो सभी मसले हल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। इसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि सरकार क्या कर रही है। कितना मुलाजिम है टोटल आपका पूरे? सर हमारा 11,500-1200 है JNK में पूरा। जो उसमें परमानेंट भी है, उसमें परमानेंट भी है, परमानेंट भी है, डेली विजर है, सारा मिला के 1800 मुलाजिम है। 1100 1150 हमारा डेली विजर है। साढ़े आप कह रहे हैं कि जो उनका 300 रुपये पर डे, 300 रुपये पर डे होना चाहिए। PHE वाले कह रहे हैं अब हमें 500 चाहिए क्योंकि 300 से उनका गुजारा नहीं हो रहा है और वो कह रहे हैं कि अब मिनिमम वेजेस एक्ट लगना चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट तो लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप मिनिमम वेज एक्ट बड़ी दूर की बात है। यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर हुआ था, जो हमारे गवर्नर सामने हमारे PM प्रधानमंत्री जी ने किया था कि जिसमें हमें 300 रुपये पर दिहाड़ी मिलनी थी, 75 रुपये हमारे यहाँ पे इजाफा होना था दिहाड़ी में, हमें वो नहीं लागू किया गया। तो मिनिमम वेज एक्ट तो बड़ी दूर की बात है। हम यही कहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द जो हमारे जो पेंडिंग है पैसे वो हमें दिए जाएँ, हमारी जो सैलरी हमें दिए जाएँ और 300 रुपये लागू किया जाए डेली वेजर पे और 4 महीने की सैलरी परमानेंट को दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल वर्कर्स भी यहाँ पर हैं। मैम क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि 4 महीने से कम ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं, कंसोलिडेटेड हैं, उनकी हालत देखो। देयर पेरेंट्स, देयर फैमिली, दे आर डिपेंडेंट ऑन देम एंड दे डोंट हैव एनीथिंग, दे विल सुसाइड एंड देयर आर सो मेनी क्राइसिस विद देयर फैमिलीज। सो प्लीज़ मैनेजमेंट को जागना चाहिए और गवर्नमेंट को खास तौर पर। मैनेजमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट सो फॉर अस बिकॉज गवर्नमेंट जब तक नहीं जागेगी, LG गवर्नमेंट, उनको पता चले कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो क्या अभी तक MD साहब ने कोई बात करने की कोशिश की आप लोगों के साथ? नहीं, अभी तक कोई बात करने नहीं आया। यहाँ पे सारे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। इनको कोई नहीं पड़ी है कि एम्प्लॉयज़ के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पिछले 25 दिनों से आप लोग ऐसे बैठे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे बैठे। कोई काम नहीं हो रहा है ऑफिस में? काम नहीं आ रहा, सब काम बंद है। साइटों का काम बंद है, ऑफिस का काम बंद है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया। यहाँ पे कुछ क्या लगता है आपको कितना काम है? एक कॉरपोरेशन है बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर में और पूरे दिन में करोड़ों का काम होता होगा, तो जब 25 दिन से ये बंद है तो कितना नुकसान आपको लगता है? नुकसान तो बहुत हो गया है नुकसान, लेकिन इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। बैठे अपने अपने घरों में, ये तो कर रहे हैं काम, ये कर रहे हैं बैठ के घर में काम, लेकिन यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे बैठे हुए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ ये पिछले 25 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू करे। 300 रुपये जो है दिहाड़ी का इनको इजाफा होना था इनकी तनख्वाहों में, वो नहीं किया जा रहा है और इनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी जो डिमांड्स है उसको फुलफ़िल किया जाए, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ये खाली इसी डिपार्टमेंट का हाल नहीं है, हम PHE की बात कर लें या कोई और सिविल डिपार्टमेंट की बात कर लें, हर डिपार्टमेंट में इस समय प्रोटेस्ट चल रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर जो लोग इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे मिलें, उनसे बात करें, ताकि जो मसला है उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया जा सके। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।